दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एडवेंचर्स ऑफ टार्ज़न फिल्म के उस विलेन गोरिल्ला के बारे में, जिसकी मौत ने न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि दर्शकों के दिलों में भी एक दर्दनाक छाप छोड़ दी थी। इस फिल्म में एक अद्भुत कहानी है और उस गोरिल्ला का अंत वाकई बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला था। क्या आप जानते हैं कि उस फिल्म के इस विलेन की मौत की सीन ने कैसे सबको चौंका दिया था? तो दोस्तों, अगर आप भी इस विलेन की दर्दनाक मौत के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ 7 एनियाज रिवाइंड पर, जहां हम हर फिल्म के पीछे छिपी अनकही कहानियों को आपके सामने लाते हैं। तो क्या आपको याद है वो दिल दहला देने वाला सीन? अगर नहीं तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उस यादगार पल की तरफ। तो जुड़े रहिए और शुरू करते हैं इस फिल्म की जबरदस्त सवारी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिनके सामने तो हीरो भी बच्चा नजर आता था और जिनके हाथ के बराबर तो हीरोइन का चेहरा भी छोटा सा लगता था। वो विलेन जिनके सामने हीरो ने साफ साफ कह दिया था कि उनके साथ फाइट का सीन कभी नहीं करेगा। वो कलाकार जिनकी शख्सियत फिल्मों में तो राक्षसी नजर आती थी, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत ही समझदार और शरीफ इंसान थे। क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत के बाद उनका शरीर इतना भारी हो गया था कि उनकी डेड बॉडी को शमशान घाट तक ले जाने के लिए ट्रक का सहारा लेना पड़ा था? क्या वजह थी कि इतने ताकतवर दिखने वाले इस विलेन का शरीर इतना बढ़ गया था कि उसे ढोने के लिए इतनी भारी मशक्कत करनी पड़ी? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आर.एस. मलिक उर्फ गोरिल्ला की, एक ऐसे विलेन की कहानी जिन्होंने अपनी डरावनी और विशाल कदकाठी से हिंदी सिनेमा में खौफ फैलाया। गोरिल्ला जो फिल्मों में अपनी खौफनाक मौजूदगी से दर्शकों को चौंकाने के लिए मशहूर थे, खासकर हॉरर फिल्मों के डायरेक्टर्स की पहली पसंद बने। उनकी लंबी कदकाठी और गहरे डरावने चेहरे ने उन्हें फिल्मों में एक राक्षस या दानव जैसा रूप दे दिया था। किसी भी फिल्म में गोरिल्ला का आना मतलब हीरो के साथ एक जबरदस्त फाइट सीन का होना। उनका डायलॉग नहीं बल्कि उनका रूप और उनकी बॉडी लैंग्वेज ही दर्शकों को घबराने के लिए काफी था। चाहे वो किसी भी फिल्म में होते, उनके मुकाबले हीरो का संघर्ष हमेशा ही दिलचस्प और रोमांचक होता। फिल्म के सस्पेंस और डर को और भी बढ़ा देता था उनका नाम ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खौफनाक विलेन की असल जिंदगी में क्या था? क्या उन्हें इतना डरावना होने की वजह मिली थी? असल में गोरिल्ला की फिल्मों में जो किरदार था वह उनकी असल जिंदगी से कहीं अलग था। तो क्या था उनके इस राक्षसी रूप का राज? आइए जाने, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस विलेन के बारे में वो सारी दिलचस्प बातें जो शायद ही आपने कहीं सुनी हो। दोस्तों, अगर आपने सालों तक बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले आर.एस. मलिक उर्फ गोरिल्ला के बारे में कभी सोचा है, तो आज हम आपको उनके जीवन की एक दिलचस्प और अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। गोरिल्ला जिनकी जिंदगी एक एक्शन फिल्म से कम नहीं थी, साल 1985 से 1995 तक बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा एक्शन डायरेक्टर्स में से एक रहे। उनका असली नाम था रामफल मलिक, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वह ज्यादातर आर.एस. मलिक और रामफल जाट के नाम से ही जाने जाते थे। हालांकि आर.एस. मलिक का जन्म किस साल हुआ, इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन यह साफ है कि उनका जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के पास स्थित एक छोटे से गांव लाखूपुरा बुवाना में हुआ था। और दोस्तों, वह किसी बड़े बड़े घराने से नहीं बल्कि एक बेहद गरीब जाट परिवार से थे। एक ऐसा परिवार जहां संघर्ष और मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। गोरिल्ला की जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल अलग थी। वे एक ऐसे परिवार से थे जिनके पास न ज्यादा पैसा था और न कोई बड़ा नाम, मगर उन कठिन हालातों में ही उनके अंदर वह साहस और आत्मविश्वास पैदा हुआ जो बाद में बॉलीवुड के बड़े एक्शन रोल्स में दिखा। क्या था उनका संघर्ष? कैसे एक छोटे से गांव के लड़के ने बॉलीवुड के सबसे खौफनाक विलेन बनने का सफर तय किया? आइए जानते हैं और खोले इस राक्षसी कलाकार के जीवन के वो राज जो आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। दोस्तों, आर.एस. मलिक उर्फ गोरिल्ला की जिंदगी न सिर्फ फिल्मों में बल्कि असल जिंदगी में भी एक दिलचस्प कहानी है। उनका शरीर बचपन से ही बाकी बच्चों से काफी अलग था। एक जाट परिवार में जन्मे जहां कठिनाइयां ही कठिनाइयां थीं। उनका रुझान बचपन से ही कुश्ती की ओर बढ़ने लगा, लेकिन
जैसा कि आप जानते हैं, हर जाट परिवार में बच्चों को मेहनत और ताकत से जोड़ने वाली परंपरा होती है और गोरिल्ला भी इससे अछूते नहीं थे। लेकिन यह आसान नहीं था। उनका परिवार बिल्कुल भी समृद्ध नहीं था। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार उनके खाने पीने और कुश्ती की ट्रेनिंग के खर्चे को उठाने के लिए असमर्थ था। फिर भी गोरिल्ला ने हार नहीं मानी। जब बाकी बच्चे मस्ती और खेलने में व्यस्त थे, गोरिल्ला अपने बड़े होते शरीर और ताकत को कुश्ती में लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके छोटे से गांव में, जहां हर किसी की नजर उनके शारीरिक विकास पर थी, गोरिल्ला अपनी मेहनत से धीरे धीरे कुश्ती के मैदान में पहचान बनाने लगे। लेकिन यह सब इतनी आसानी से नहीं हुआ। दरअसल उनके परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि वह उनके सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटा पाने में असमर्थ थे। यह कहानी एक युवा लड़के की है जिसे बचपन में ही बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी इच्छा और मेहनत ने उसे कभी हारने नहीं दिया। आज भी उनके पैर की जूती, जो 1.5 फुट लंबी है, पानीपत की एक दुकान में टंगी हुई है। यह उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत का प्रतीक बन गई है। गोरिल्ला की जिंदगी में संघर्षों की कोई कमी नहीं थी। जैसे तैसे वह दिल्ली स्थित गुरु हनुमान के अखाड़े तक पहुंचे, जहां उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। गुरु हनुमान और उनके साथी पहलवानों ने उनकी डाइट का खर्च उठाना शुरू किया। गोरिल्ला की डाइट इतनी खास थी कि वह अकेले ही बाकी पहलवानों के मुकाबले कई गुना अधिक खाते थे। जितने भी पहलवान अखाड़े में आते थे, उनका घर से आया दूध, फल, बादाम और अन्य खाने पीने की सारी सामग्री गोरिल्ला की भूख को देखते हुए खत्म हो जाती थी। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया थी। जब वह बाजार में अपनी साथी पहलवानों के साथ जाते, तो वहाँ के ठेले पर रखे हुए दर्जनों केले भी वह अकेले ही खत्म कर जाते थे। गोरिल्ला की यह अनोखी भूख और ताकत उनकी दी हुई परिश्रम और मेहनत का नतीजा था। जब दूसरे पहलवान आधे केले खाते थे, तब गोरिल्ला वह पूरा ठेला खाली कर देते थे। यह उनके शरीर की ताकत और उनकी कड़ी मेहनत का प्रतीक बन गया था। इसी तरह से गोरिल्ला ने अपना शरीर और शारीरिक क्षमता तैयार की, जो बाद में उन्हें बॉलीवुड में एक खलनायक के रूप में पहचान दिलाई। दोस्तों, गोरिल्ला की कुश्ती में शुरुआत उनके गुरु हनुमान सिंह के अखाड़े से हुई थी, जहां उन्होंने अपनी ताकत और हुनर का प्रदर्शन किया। उनकी यह कुश्ती यात्रा उन्हें एक बार मुंबई तक ले गई, जहां उनकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। मुंबई में एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े शख्स की नजर उनके ऊपर पड़ी। वह व्यक्ति गोरिल्ला की बेहद लंबी कदकाठी, विशाल शरीर और खौफनाक चेहरे से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनके साथ काम करने का विचार किया। उस समय राम से ब्रदर्स बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों के बादशाह थे और उनकी फिल्में डर और रोमांच से भरपूर होती थीं। फिल्म इंडस्ट्री में हॉरर फिल्मों का दौर काफी हिट था और गोरिल्ला की शारीरिक बनावट और उनका खौफनाक लुक उन्हें राम से ब्रदर्स के लिए परफेक्ट एक्टर बना देता था। यही वो मौका था जब गोरिल्ला ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपना नाम हॉरर फिल्मों के एक बेहतरीन विलन के तौर पर स्थापित किया। दोस्तों, अनिरुद्ध अग्रवाल, जो राम से ब्रदर्स के साथ जुड़े हुए थे, अपने विशाल कद और डरावने चेहरे के कारण हॉरर फिल्मों में अक्सर भूत का किरदार निभाते थे। उनका लुक इतना खौफनाक था कि वे राम से ब्रदर्स की फिल्मों में भूतिया भूमिकाओं के लिए परफेक्ट हो गए थे। अब जब एक शख्स ने RS मलिक को मैदान में देखा, तो उसे लगा कि वह भी अनिरुद्ध अग्रवाल की तरह भूतिया फिल्मों में सफलता पा सकते हैं। 6 फीट 6 इंच लंबे और 150 किलो वजन वाले RS मलिक का शरीर और चेहरा डरावने लुक में बिल्कुल फिट बैठते थे। इसलिए जब उस शख्स ने उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया, तो RS मलिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस ऑफर को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। यह था उनका फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का पहला कदम और यहीं से शुरू हुआ उनका एक नया और बेहद दिलचस्प सफर। RS मलिक को फिल्मों में काम करने का ऑफर देने वाले शख्स का नाम खालिद था और उन्होंने ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाने के लिए गोरिल्ला नाम दिया। RS मलिक की पहली फिल्म 1985 में एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के नाम से रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हेमंत बिरजे की भी पहली फिल्म थी। हालांकि शुरुआत में उनका नाम क्रेडिट में RS मलिक के तौर पर था, लेकिन बाद में वे गोरिल्ला के नाम से पूरे बॉलीवुड में मशहूर हो गए। इस फिल्म में RS मलिक ने एक जंगली जनजाति के सरदार का
का रोल निभाया था। उनकी विशाल कद काठी ने उन्हें इस भूमिका में परफेक्ट बना दिया। आप इस बात का अंदाजा एक खास सीन से लगा सकते हैं जब किमी काटकर उनके हाथ को काटने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका हाथ किमी के चेहरे से कहीं ज्यादा बड़ा था। यह सीन पूरी तरह से उनके भयानक रूप को दर्शाता है और दर्शकों को एहसास दिलाता है कि इस शख्स की उपस्थिति कितनी शक्ति से भरी हुई थी। गोरिल्ला नाम से वे फिल्म इंडस्ट्री में एक नई पहचान बना चुके थे और उनका नाम हॉरर फिल्मों के फैंस के बीच चर्चा का विषय बन चुका था। फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में हेमंत बिरजे के साथ उनके फाइट सीन को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था और इसने आर.एस. मलिक को एक ताकतवर खलनायक के रूप में स्थापित किया। गोरिल्ला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग हर बड़े बॉलीवुड अभिनेता के साथ काम किया था और अपनी दमदार मौजूदगी से दर्शकों को प्रभावित किया। उनकी एक और अहम फिल्म थी सल्तनत, जिसमें वह जूही चावला के साथ नजर आए थे। सल्तनत में आर.एस. मलिक ने अपनी विशाल कद काठी और भयंकर चेहरे के साथ जो प्रभाव डाला वह उल्लेखनीय था। इस फिल्म में सनी देओल भी उनके सामने एक छोटे बच्चे की तरह नजर आते थे। जूही चावला, जो उस समय एक नई हीरोइन थी, भी उनके सामने एक छोटी सी बच्ची सी दिखने लगी थी। इस फिल्म ने दर्शकों को यह एहसास दिलाया कि न केवल वह एक खतरनाक खलनायक हैं, बल्कि उनकी शारीरिक संरचना भी पूरी तरह से उनकी भूमिका में फिट बैठती है। उनके सामने कोई भी हीरो छोटा महसूस होता था और यही उनके अभिनय और उपस्थिति का जादू था। गौरतलब है कि आर.एस. मलिक ने अपनी फिल्मों के जरिए एक नया मानक स्थापित किया था। वह न केवल एक शानदार खलनायक थे, बल्कि अपनी स्टाइल और शक्ति के साथ फिल्म इंडस्ट्री में एक अनोखी पहचान बनाने में सफल रहे। आर.एस. मलिक उर्फ गोरिल्ला ने बॉलीवुड में अपनी खौफनाक उपस्थिति से कई फिल्मों में धमाल मचाया। फिल्म अल्लाह रखा में उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ एक बेहतरीन फाइट सीन दिया, जिसमें जैकी श्रॉफ उनके सामने एक छोटे बच्चे की तरह नजर आए। इस सीन को दर्शकों ने बेहद पसंद किया, क्योंकि गोरिल्ला की विशाल कद काठी और शारीरिक ताकत से जैकी श्रॉफ का छोटा सा व्यक्तित्व पूरी तरह से खिलकर सामने आया। इसके अलावा फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में गोरिल्ला ने अमरीश पुरी के साथ एक अखाड़े में कुश्ती लड़ी, जो कि उनके करियर का एक और यादगार मोमेंट था। फिल्म जादूगर में उन्होंने अमरीश पुरी के चेले बजरंगी का किरदार निभाया था और इसमें भी उनकी दमदार उपस्थिति ने एक अलग ही छाप छोड़ी। गोरिल्ला का नाम सिर्फ एक्शन और फाइट सीन के लिए ही नहीं, बल्कि भूतिया फिल्मों में भी चर्चित हुआ। उन्होंने कई हॉरर फिल्मों में भी अपनी भूतिया उपस्थिति से दर्शकों को डराया और सस्पेंस को और भी बढ़ाया। इन फिल्मों में उनका रोल अक्सर नकारात्मक होता था और उनकी विशाल कद काठी और डरावनी चेहरा दर्शकों के मन में एक अमिट छाप छोड़ता था। दोस्तों, गोरिल्ला ने अपने फिल्मी करियर में कई सी ग्रेड और हॉरर फिल्मों में भी काम किया। इन फिल्मों में उन्हें अक्सर भूतिया या डेविल के किरदार में देखा जाता था। उस समय ऐसी फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों का नाम अक्सर क्रेडिट्स में नहीं दिया जाता था और इस वजह से यह कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि गोरिल्ला ने कितनी और कौन कौन सी भूतिया फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को डराया। इन फिल्मों में उनका किरदार हमेशा खौफनाक और डरावना होता था, जो फिल्म की सस्पेंस और डर को और भी बढ़ा देता था। हालांकि इन फिल्मों के बारे में पूरी जानकारी कम ही मिल पाई है, लेकिन गोरिल्ला के प्रभावशाली अभिनय से यह साबित हो जाता है कि वे सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, बल्कि भूतिया किरदारों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प थे। इनकी फिल्मों में उनका डरावना रूप दर्शकों के मन में एक अलग ही छाप छोड़ जाता था और उनके ऐसे किरदारों की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा हैं। दोस्तों, गोरिल्ला को फिल्म वीराना में दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इस फिल्म में वह साहिला चड्ढा से छेड़छाड़ करते हुए नजर आए और बीच बचाव में हेमंत बिरजे के साथ उनकी फाइट सीन काफी मजेदार और एक्शन से भरपूर थी। हेमंत बिरजे भी अपने लंबे कद के लिए जाने जाते थे, लेकिन गोरिल्ला के सामने वह छोटे से बच्चे जैसे लगते थे और उनके साथ फाइट सीन देखने में दर्शकों को बहुत मजा आया। फिल्म वीराना उस समय एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसकी लोकप्रियता ने बहुत हद तक इस फिल्म को दर्शकों के बीच एक हिट बना दिया। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इस सफलता का कोई बड़ा फायदा गोरिल्ला को नहीं हुआ। वह फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से थे, लेकिन इस फिल्म में उनका अभिनय ज्यादा सराहा नहीं गया और उन्हें वैसा पहचान नहीं मिली जिसके वह हकदार थे। हालांकि गोरिल्ला का अभिनय हमेशा से ही दमदार था और वह अपने अद्भुत अभिनय से हमेशा ही दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखते थे, चाहे उन्हें उस समय इसका सही सम्मान मिले या न मिले। दोस्तों, गोरिल्ला ने शहजादे, फरिश्ते, त्रिनेत्र, आज के अंगारे, तहलका, वीरता, सिका वीराना, बाप नंबरी बेटा, 10 नंबरी,
शेर दिल, मस्त कलंदर, दिल की बाजी और कई अन्य हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था। हालांकि इन फिल्मों का सही रिकॉर्ड और उनके योगदान के बारे में जानकारी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सी फिल्में अब तक ठीक से क्रेडिट नहीं की गयी। गोरिल्ला का चेहरा इतना विशिष्ट था कि कई लोग उनका चेहरा मशहूर भारतीय WWE रेसलर ग्रेट खली से बहुत मिलाते हैं। इस समानता को लेकर कुछ लोग तो ये भी दावा करते थे कि ग्रेट खली ही गोरिल्ला के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। गोरिल्ला ने एक अद्वितीय पहचान बनाई और उनका अभिनय हमेशा से दमदार और अलग था। उनके आकार और चेहरे की वजह से वह आसानी से पहचाने जाते थे और उन्होंने हॉरर और एक्शन फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी थी, जो आज भी दर्शकों के दिलों में ताज़ा है। दोस्तों, अगर हम गोरिल्ला की निजी जिंदगी की बात करें तो 1987 में उन्होंने बलविंदर नाम की महिला से शादी की थी। हालांकि उनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि वे हमेशा अपनी प्रोफेशनल जिंदगी पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। अब बात करते हैं उनके पहलवानी के दिनों की। जब गोरिल्ला कुश्ती करते थे तो उनका एक दिन का भोजन खर्च लगभग 1000 रुपए हुआ करता था। उनके भोजन में कुछ खास था, वह दिन भर में 1 किलो बादाम खाते थे और लगभग 14 लीटर दूध पीते थे। यह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितने शक्तिशाली और मजबूत इंसान थे। इतना ही नहीं, कुश्ती प्रतियोगिताओं के दौरान उन्हें रोजाना 4000 रुपए मिलते थे। ये पैसे उनकी जबरदस्त मेहनत और कौशल का फल थे। उनके दिनचर्या और आहार से यह भी साफ पता चलता है कि वह अपने शरीर को पूरी तरह से फिट रखने के लिए अपनी डाइट और रूटीन को बहुत महत्व देते थे। यह सब जानकर साफ होता है कि गोरिल्ला ने अपनी मेहनत, संघर्ष और समर्पण के साथ एक नई पहचान बनाई थी, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। दोस्तों, 1995 में गोरिल्ला बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म त्रिमूर्ति की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे थे। उसी दौरान उन्हें एक बेहद खतरनाक बीमारी गैंग्रीन हो गई। गैंग्रीन एक ऐसी गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो शरीर के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह रुकने से होती है। जब रक्त संचार नहीं होता तो उस क्षेत्र के ऊतक मरने लगते हैं और धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। गैंग्रीन के कारण त्वचा का रंग बदलकर हरा या काला हो जाता है, जिससे यह स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। गोरिल्ला के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्हें अपनी शूटिंग और फिल्मी करियर के बीच में यह गंभीर स्वास्थ्य संकट झेलना पड़ा। ऐसी स्थिति में उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी और उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। इस बीमारी ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उनकी फिल्मी दुनिया की यात्रा को भी मुसीबतों में डाल दिया था। लेकिन गोरिल्ला ने कभी हार नहीं मानी। वह संघर्ष करते हुए इस मुश्किल दौर से निकले और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। दोस्तों, गोरिल्ला की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि बावजूद इसके वे फिल्म की शूटिंग करते रहे। उनकी सेहत की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इलाज करवाने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें यकीन था कि उनकी ताकत और इच्छा शक्ति उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सकती है। लेकिन गैंग्रीन ने उनके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया था और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनकी हालत और भी बिगड़ती चली गई। फिर एक दिन गोरिल्ला को इतनी भयंकर बुखार आई कि उनका शरीर, जो पहले इतना मजबूत था, अब उसे सहन नहीं कर सका। यह बुखार इतना तेज था कि उन्होंने अंततः अपनी आखिरी सांस ली। यह एक अड़क और मजबूत इंसान की टूटन थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी चुनौतियों से लड़ी, लेकिन अंत में मौत के आगे हार माननी पड़ी। गोरिल्ला के निधन के बाद उनकी भूमिका को फिल्म त्रिमूर्ति में अनिरुद्ध अग्रवाल से करवाया गया था। उनके इस किरदार की खलनायक वाली छवि को आज भी दर्शक याद करते हैं। गोरिल्ला के बिना यह फिल्म अधूरी सी महसूस होती है, लेकिन उनकी परछाई हमेशा बॉलीवुड में जीवित रहेगी। RS मलिक उर्फ गोरिल्ला शायद आज के बॉलीवुड में कम ही याद किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो योगदान दिया वह हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगा। वे उन अनगिनत कलाकारों में से एक थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बॉलीवुड को समर्पित कर दी, लेकिन आज उनकी पहचान लगभग खो चुकी है। यह अफसोस की बात है कि इन कलाकारों को समय के साथ वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वे हकदार थे। दोस्तों, अगर आपको भी RS मलिक उर्फ गोरिल्ला या उनके जैसे किसी और कलाकार के बारे में और जानकारी हो तो कृपया उसे हमारे साथ शेयर करें। ऐसे कलाकारों के बारे में हमें और ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष को सलाम किया जा सके। दोस्तों, इस कहानी को जानकर आपको कितनी हैरानी हुई? इस बेदर्दी और संघर्षपूर्ण मौत को जानकर आप भी जरूर सोच में पड़ गए होंगे। इस जंगली गोरिल्ला की दर्दनाक मौत और बॉलीवुड
बॉलीवुड के उस अंडररेटेड विलन की असली कहानी अब हम सबके लिए एक याद बन गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो 7 इंडियाज रिवाइंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस और फिल्मी विलन की कहानी सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।